नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी सिंह राशि और कुंभ राशि हो, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्यूरियस यानी कुंभ राशि और आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 5 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है ये आपके साथ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। और अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो शादी को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। मेहनत कर रहा है ये इंसान, बहुत दिनों से प्रॉब्लम है आपके रिश्तों में लेकिन ये इंसान जो है मेहनत करके रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहा है। 24/7 ये आप ही के बारे में सोच रहा है। उनको ये लग रहा है कि किसी ने जबरदस्ती से उनको किसी चीज में बांध के रखा है, जकड़ के रखा है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये खुद ही इस रिश्ते को मिस करता है। ये इंसान खुद ही इस रिश्ते में जुड़े हुए हैं, खुद ही इस रिश्ते को चाहते हैं और ये चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए अच्छी तरीके से और रिश्ता एक स्टेबिलिटी की तरफ जाए। इसके लिए ये कोशिश भी कर रहा है आपके पर्सन। 1111 का भी कार्ड आया है। ये इस रिश्ते को एक स्टेबल, कमिटेड, शादीशुदा ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं। अगर शादी नहीं है तो, अगर शादीशुदा है तो ये शादी को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। परिवार, बच्चा, लॉन्ग टर्म्स के लिए इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। हालांकि आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट चल रहा है या गुस्सा करके कोई अलग रह रहा है लेकिन इनके मन में हमेशा आप ही हो ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए इनका ये क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं। एक्यूरियस आपके पर्सन जो है आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एक्यूरियस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं दी लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक्शन ले, एक डिसीजन ले, निर्णय ले। जिस तरीके से आपने रिश्ते को रोक के रखा है, आप खुद दुखी हो, आपका रातों का नींद हराम है, ये भी उनको पता है। लेकिन उनको साथ ही साथ ये भी पता है कि ये जो रिश्ता है ये मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। जैसे आप लोगों का कुंडली मिला के यूनिवर्स ने भेजा है धरती पर, जन्मों का रिश्ता है आपका। सोलमेट या ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, ये बार बार उसी चीज का कार्ड आ रहा है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि जिस आकर्षण से, जिस प्यार से आप लोग इस रिश्ते में जुड़े हुए थे, उस रिश्ते को ही दोबारा से एक एक्शन के साथ, एक निर्णय के साथ आगे बढ़ाइए और एक दूसरे को प्यार जिस तरीके से आप कर रहे थे, बांट रहे थे प्यार, उस तरीके से आप प्यार से जुड़े रहे। आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं। आप किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो, जेमिनाई हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके पर्सन
अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। नाइन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द चैरियट का कार्ड आया है। जैसा कि मैं बोल रही थी, बॉटम ऑफ द डेक में आया है दी हैंगमैन का कार्ड। ये इंसान जो है पूरी तरीके से स्टक है इस रिश्ते में। और जैसे कि पहले नाइन ऑफ सोर्ड्स आपके लिए आया था, अभी उनके लिए भी आया है जब मैं एक्शन का कार्ड देख रही हूँ। तो ये इंसान रिश्ते को मौका तो जरूर देंगे, अपने तरफ से ये जो कर सके ये करेंगे। हालांकि ये भी दुखी हैं, परेशान है, जैसे कि मैं बोल रही थी कि उनको लगता है कि किसी ने उनको जबरदस्ती से इस रिश्ते में बांध के रखा है। 24/7 ये इसी रिश्ते के बारे में सोच रहा है। फिर भी ये किस्मत को एक मौका देना चाहते हैं, लक के सहारे, किस्मत के सहारे रिश्ते की अच्छे बुरे सही गलत हर सिचुएशन को समझ के इस रिश्ते को एक मौका देना चाहेंगे और अपने तरफ से एक्शन लेंगे। ये हो सकता है ट्रैवल करके आ सकता है, अचानक से आपसे मिलने आ सकता है, आपसे डिजिटल माध्यम से बात करना शुरू कर सकते हैं। तो ये अपने तरफ से जिस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है, किस्मत के भरोसे ये एक्शन लेंगे। आप किसी कैंसेरियन, किसी जमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके लिए कहा जा रहा है नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था आपके पर्सन के लिए, अब आपके लिए गाइडेंस में आया है। आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपके लिए भी ये रिश्ता जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया सोल में ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपके लिए भी इसी कॉन्सेप्ट वाला ही ये रिश्ता है, तो आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की बजाय, लड़ाई झगड़ा करने की बजाय, आप भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना और उसके लिए एक्शन लेना और जो भी आपसे बन पड़े वो करने की आप कोशिश कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये आपका ट्विन फ्लेम वाला ही रिश्ता है। और इसके अलावा आपके माइंड में भी ये रिश्ता चल रहा है। हाँ, लड़ाई झगड़ा होता है आप लोगों में, दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी इमोशन को बिना कंट्रोल किए जो आप बोलना चाहते हो वो बोलते हो तो भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। यानी आप खुद भी एक्शन ले सकते हो। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।